जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी तो ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी नहीं मते चैट सेक्शन में मेसेज करो। प्रत्याशा कौन प्रॉब्लम अच्छी आज आम स्टार्ट करवा कौन ना अल्टरनेटर चैप्टर स्टार्ट करवा। ये जो अल्टरनेटर चैप्टर तमे जो ओपीटीसीएल एग्जाम दब ओपीटीसीएल जेकोसी एग्जाम दियो जेएमओटी दियो कि जेएमटी दियो केते मार्क पड़िबो ना मिनिमम तमरो 2 रु 3 मार्क वेटेज रहइबो 2 रु 3 मार्क वेटेज रहइबो। अल्टरनेटर रु केते मार्क पड़िबो ना ऑडियो आसुनी रिफ्रेश करो। ओके ठीक अच्छे ऑडियो वेरी गुड। कौन कहली आज आम स्टार्ट करवा न्यू चैप्टर जार ना हूँ कौन ना अल्टरनेटर। ये तुम जो ओपीटीसीएल एग्जाम जेएमओटी दियो कि जेएमटी दियो केते मार्क पड़िबो ना 2 रु 3 मार्क पड़िबो 2 रु केते मार्क पड़िबो ना 2 रु 3 मार्क 100% श्योर। कौन कौन टॉपिक आमे कवर कले सर 2 रु 3 मार्क रखी परिबा। प्रथमे तमे सिंक्रोनस मोटर प्रथमे तमे डिस्कशन करिवो सिंक्रोनस मशीन कौन फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक डिस्कशन करिवो इंट्रोडक्शन कौन। थर्ड टॉपिक डिस्कशन करिवो पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर कौन। 4 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो वर्किंग प्रिंसिपल कौन। 5 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो टाइप्स ऑफ रोटर कौन। 6 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड बाय अल्टरनेटर। अल्टरनेटर रे केते फ्रीक्वेंसी जनरेटेड होची। 7 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। 8 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो आर्मेचर रिएक्शन। 9 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो कॉइल पिच। 10 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो पिच फैक्टर। 11 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। 12 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। 13 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर। 14 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो मेथड टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन। 15 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो कौन एक्साइटेशन ऑफ ए अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। 16 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो पावर लॉस इन अल्टरनेटर। 17 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर। 18 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। 19 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर। 20 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। 21 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टरनेटर। 22 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो इनफाइनाइट बस बार ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। 23 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो शॉर्ट सर्किट रेशियो और 24 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिवो टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो। एथि सहित एई जो सिलेबस तुमको कहली ए सिलेबस रु एतिकी जदी कंप्लीट कर दबो तमे ओपीटीसीएल जेएमटी दियो कि जेएमओटी दियो दीटा जाकरू 2 रु 3 मार्क 100% क्वेश्चन आसीयो। समस्त सिलेबस क्लियर हैला जो माने भी सिलेबस क्लियर हैला चैट सेक्शन में यस लिखो तापरे आमे टॉपिक स्टार्ट करबा। वेरी गुड डिस्कशन करिबा सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन कहले कहाण कौन बुझिबो सिंक्रोनस मशीन कहले तमे दीटा जिंस बुझेबो गोटे होची सिंक्रोनस जनरेटर
आ गोटे होची सिंक्रोनस मोटर। जे पचारिबो तुमको सिंक्रोनस मशीन कहिले कोन बुझिबा ना सिंक्रोनस मशीन कहिले जो मशीन एसी रे चलुची ताको आमे सिंक्रोनस मशीन कहबा आ जो मशीन गोटे कांस्टेंट स्पीड रे बुलुची ताको आमे सिंक्रोनस मशीन बोली कहिता। ए सिंक्रोनस मशीन केते प्रकार ना सर सिंक्रोनस मशीन होची दुई प्रकार गोटे होची सिंक्रोनस जनरेटर आ गोटे होची सिंक्रोनस मोटर। ए सिंक्रोनस जनरेटर अदर ना कोन ताको अल्टरनेटर बोली कहिताओ नहले एसी जनरेटर बोली कहिताओ। सिंक्रोनस जनरेटर रो दीटा अदर ना गोटे होची अल्टरनेटर आ गोटे होची एसी जनरेटर। ए सिंक्रोनस जनरेटर बा अल्टरनेटर होची दुई प्रकार गोटे होची इंजिन ड्रिवेन अल्टरनेटर इंजिन ड्राइव अल्टरनेटर आ गोटे होची टरबाइन ड्राइव अल्टरनेटर। इंजिन को ड्राइव करके अल्टरनेटर बनिया जाउची आ टरबाइन को ड्राइव करके मध्य अल्टरनेटर बनिया जाउची। कोन कहिली सिंक्रोनस मशीन कहिली दुई प्रकार गोटे होची सिंक्रोनस जनरेटर आ गोटे होची सिंक्रोनस मोटर। ए सिंक्रोनस जनरेटर रो दीटा अदर ना अछि गोटे होची अल्टरनेटर आ गोटे होची एसी जनरेटर। ए सिंक्रोनस जनरेटर बा अल्टरनेटर बा एसी जनरेटर पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होची इंजिन ड्राइव अल्टरनेटर आ गोटे होची टरबाइन ड्राइव अल्टरनेटर। पुणी टरबाइन ड्राइव अल्टरनेटर को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि लो स्पीड टर्बो अल्टरनेटर आ गोटे होची हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर। कोन कहिला टरबाइन को देखिकरी टरबाइन ड्राइव को देखिकरी अल्टरनेटर को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि जहार ना होची लो स्पीड टर्बो अल्टरनेटर आ गोटे होची हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर। ये लो स्पीड टर्बो अल्टरनेटर एग्जांपल किए ना वाटर टर्बो अल्टरनेटर। लो स्पीड टर्बो अल्टरनेटर एग्जांपल किए ना वाटर टर्बो अल्टरनेटर। हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर पुणी दीटा गोटे होची एग्जांपल कोन ना स्टीम टर्बो अल्टरनेटर आ गोटे होची गैस टर्बो अल्टरनेटर। कोन कहली ना टोटल तुमको सिंक्रोनस मशीन नो क्लासिफिकेशन कहली कोन कोन बुझुचो ना सिंक्रोनस मशीन कहले कोन बुझिबो ना सर जो मशीन कांस्टेंट स्पीड रे ऑपरेट करि थाए ताको हमें सिंक्रोनस स्पीड बोली एसिंक्रोनस मशीन बोली कहिता। ए सिंक्रोनस मशीन दुई प्रकार गोटे होची सिंक्रोनस जनरेटर आ गोटे होची सिंक्रोनस मोटर। ए सिंक्रोनस जनरेटर रो दीटा अदर ना अछि जहार ना ताको कह जाउची अल्टरनेटर नहले एसी जनरेटर को जाय थाए। सिंक्रोनस जनरेटर पुणी दुई प्रकार गोटे होची इंजिन ड्राइव अल्टरनेटर आ गोटे होची टरबाइन ड्राइव अल्टरनेटर। ये टरबाइन ड्राइव अल्टरनेटर हमर व्यवहार करा जाउची जोटा कि दुई प्रकार लो स्पीड टर्बो अल्टरनेटर आ गोटे हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर। ये लो स्पीड टर्बो अल्टरनेटर की जाउची ना वाटर टर्बो अल्टरनेटर और हाई स्पीड टर्बो अल्टरनेटर की ना स्टीम टर्बो अल्टरनेटर और गैस टर्बो अल्टरनेटर। समस्त मते चैट सेक्शन ने आंसर दियो सिंक्रोनस जनरेटर रो अदर ना कोन सिंक्रोनस जनरेटर रो अदर ना कोन। सिंक्रोनस स्पीड माने जो स्पीड रे गोटे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होई परिबो ताको हमें कहिबा सिंक्रोनस स्पीड द स्पीड एट व्हिच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तापर पढ़िबा इंट्रोडक्शन अल्टरनेटर विषय रे इंट्रोडक्शन पढ़िबा कोन कहिला ना थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड मशीन जेतक सिंक्रोनस मशीन रहिला थ्री फेज रो सिंक्रोनस मशीन से सब कोन करि थाए ना डबली एक्साइटेड मशीन थाए। ये डबली एक्साइटेड मशीन माने कोन ना स्टार्टर को सप्लाई दिया जीवो आ रोटर को सप्लाई दिया जीवो। स्टार्टर को सप्लाई दिया जाउची ना एसी सप्लाई रोटर को सप्लाई दिया जाउची ना डीसी सप्लाई। जदि जेकोसी इलेक्ट्रिकल मशीन को दुईटी सप्लाई प्रोवाइडेड करा जाय थाए सेही प्रकार मशीन को आमे डबली एक्साइटेड मशीन बोली कहउछु। कोन कहिला डबली एक्साइटेड मशीन कहा को कहिबा ना जो मशीन को दुई प्रकार सप्लाई आमे प्रोवाइडेड करि थाउ ताको आमे डबल एक्साइटेड मशीन कहि थाउ। एग्जांपल कोन जेमिति गोटे सिंक्रोनस मशीन ने स्टार्टर को एसी सप्लाई रोटर को डीसी एक्साइटेशन दे थाउ सेही भलिया कोन एटा को डबल एक्साइटेड किंतु ट्रांसफार्मर इज सिंगल एक्साइटेड मशीन कोन पई ना ट्रांसफार्मर केवल प्राइमरी वाइंडिंग को ही एसी सप्लाई दिया जाय था।
सेकेंड पॉइंट कौन कहला द मशीन हैज ए स्टार्टर विथ थ्री फेज वाइंडिंग कौन कहला ये जो सिंक्रोनस मशीन रे स्टार्टर रे को प्रकार वाइंडिंग प्लेस करा जाय थाए ना स्टार्टर रे थ्री फेज वाइंडिंग प्रवेश कर that connect to an AC supply very very important जो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन नो स्टार्टर रे कोन अछि ना थ्री फेज वाइंडिंग अछि से थ्री फेज वाइंडिंग को कोन प्रोवाइडेड करा जाउछि ना एसी सप्लाई प्रोवाइडेड कर एंड रोटर हैज सेपरेट वाइंडिंग एवं रोटर रे गोटे सेपरेट वाइंडिंग अछि जे कि कनेक्टेड करा जाउछि कोन ना डीसी सप्लाई द्वारा सेकंड पॉइंट रो कोन बुझिलो ना सेकंड पॉइंट रो सर मो एया बुझिली थ्री फेज एसिंक्रोनस मशीन रो दुईटी पार्ट थाए गोटे होची स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर पार्ट ये स्टार्टर पार्ट रे हमर थ्री फेज वाइंडिंग प्रेजेंटर होची जहा को एसी सप्लाई द्वारा कनेक्ट करा जाउची तापर आसिला रोटर पार्ट रे गोटे सेपरेट एक्स्ट्रा वाइंडिंग करा जाउची जहा को डीसी सप्लाई द्वारा मध्य हमें कनेक्ट करथाउ नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला the synchronous machine that starter winding always connected in star very very important कौन कहला synchronous machine न जो स्टार्टर वाइंडिंग ता सब बेले कौन ना स्टार थाए रोटर वाइंडिंग ता स्टार में भी डेल्टा भी हेई पारे तापर नेक्स्ट पॉइंट आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड इन ए स्टार्टर आउ फील्ड वाइंडिंग प्लेस इन ए रोटर कौन कहला स्टार्टर रे को वाइंडिंग रहउची ना स्टार्टर रे आर्मेचर वाइंडिंग रहउची रोटर रे को वाइंडिंग रहउची ना रोटर रे फील्ड वाइंडिंग रहउची कौन कहला ना सिंक्रोनस मशीन रे दुई प्रकार वाइंडिंग प्रेजेंट थाए गोटे होची स्टार्टर रे गोटे वाइंडिंग प्रेजेंट थाए आउ रोटर रे गोटे वाइंडिंग प्रेजेंट थाए स्टार्टर रे जो वाइंडिंग प्रेजेंट थाए जहार नाम होची आर्मेचर वाइंडिंग आउ रोटर रे जो वाइंडिंग रे थाए जहार नाम होची फील्ड वाइंडिंग रोटर रे जो वाइंडिंग रहइबो से कांस्टेंट स्टार्टर रे जो वाइंडिंग रहइबो सेटा घुरिबो आर्मेचर वाइंडिंग नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला द अल्टरनेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जे पचारिबो अल्टरनेटर काम कौन पाई हमें अल्टरनेटर को व्यवहार करछु ना सर अल्टरनेटर होची कन्वर्ट करछि कौन ना गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी रो आ गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी ता माने कौन अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से कन्वर्ट करछि नेक्स्ट पॉइंट कौन इन एन अल्टरनेटर इज ए इलेक्ट्रिकल जनरेटर अल्टरनेटर को कौन कहउचंती ना इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहउचंती दैट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर रो काम कौन ना से एसी करंट को से प्रोड्यूस करिवो इन मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट द वर्क इलेक्ट्रिकली जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर मैक्सिमम पावर प्लांट रे कौन के प्रोड्यूस करूची इलेक्ट्रिसिटी ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूची अल्टरनेटर ए अल्टरनेटर रो लाइफ स्पैन केते अल्टरनेटर लाइफ स्पैन एटा 7 इयर्स ना 70 इयर्स अल्टरनेटर लाइफ स्पैन केते ना 70 इयर्स कौन कहिला सर अल्टरनेटर विषय रो मु किछि इंट्रोडक्शन तथ्य जानिले कौन सर अल्टरनेटर को गोटे डबल एक्साइटेड मशीन कहउचंती ए डबल एक्साइटेड मशीन कोन पे कहउचंती ना स्टार्टर को सप्लाई दिया जाउची आ रोटर को सप्लाई दिया जाउचंती अल्टरनेटर स्टार्टर रे थ्री फेज वाइंडिंग रहउची जहा को एसी सप्लाई द्वारा कनेक्ट करा जाउची आ रोटर रे गोटे सेपरेट वाइंडिंग रहउची जहा को डीसी सप्लाई द्वारा कनेक्ट करा जाउची ए जो अल्टरनेटर बा सिंक्रोनस मशीन स्टार्टर रे सब बेले स्टार ही कनेक्टेड थाए रोटर टा में भी स्टार और डेल्टा रे मध्यम कनेक्टेड होइता है स्टार्टर रे सब बेले आर्मेचर वाइंडिंग रहिता है गोटे अल्टरनेटर रे आ रोटर रे सब बेले कोन फील्ड वाइंडिंग रहिता है अल्टरनेटर रो काम होची मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करिवो अल्टरनेटर को गोटे एसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर जोटा मोस्ट पावर प्लांट रे कोन फीड हिसाब रे काम जो सोर्स हिसाब रे काम करछ अल्टरनेटर रो लाइफ स्पैन केते लगभग केते 70 वर्ष समस्त मते चैट सेक्शन ने आंसर दियो अल्टरनेटर को एक्साइटेड मशीन कहउछंती डबल या सिंगल फील्ड वाइंडिंग टा स्टेबल थे आर्मेचर टा रोटेशन थे हला अल्टरनेटर स्टार्टर रे को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची अल्टरनेटर स्टार्टर रे को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची अल्टरनेटर स्टार्टर रे को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची अल्टरनेटर स्टार्टर टा कोथरे कनेक्शन स्टार ना डेल्टा
वेरी गुड। तापर डिस्कशन करिबा पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर केतेटा पार्ट्स थाए ना अल्टरनेटर मेनली चारिटा पार्ट थाए। अल्टरनेटर केतेटा पार्ट थाए ना अल्टरनेटर सारे चारिटी पार्ट्स थाए। गोटे होची बॉडी, आ गोटे होची स्टार्टर, आ गोटे होची रोटर, आ गोटे होची एक्साइटर। अल्टरनेटर केतेटा पार्ट थाए ना सर अल्टरनेटर मेनली चारिटा पार्ट थाए। गोटे होची बॉडी, गोटे होची स्टार्टर, आ गोटे होची रोटर, आ गोटे होची एक्साइटर। बॉडी, स्टार्टर, रोटर, एक्साइटर। तो आम रोटर स्टार्टर सब जानिछ, एक्साइटर गोटे यूज करा जाउछि। आता बॉडीटा ऊपर फ्रेमटा को आम बॉडी बोली फास्ट आसिला बॉडी। बॉडी रे कोन कहला दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मशीन। ये बॉडी को कोन कहउछंती ना तार एक्सटर्नल पार्ट बोली कहउछंती। पचारिबो कोन बॉडी कोन बॉडी रो कोन काम ना इट इज सर्कुलर फ्रेम मेड ऑफ कास्ट आयरन। ये कोथरे तयारी ना कास्ट आयरन ने तयारी। फॉर स्मॉल मशीन एडा कोन को फ्रेम ना गोटे सर्कुलर फ्रेम कोथरे तयारी ना कास्ट आयरन ने तयारी। फॉर स्मॉल अल्टरनेटर इट इज मेड ऑफ स्मॉल अल्टरनेटर पाई कास्ट आयरन, बड़ अल्टरनेटर पाई कास्ट स्टील। इट्स मेन फंक्शन यार काम कोन होल्ड द आर्मेचर। ये आर्मेचर को कोन करूची ना धरिकी रखुची। प्रोवाइड करूची कोन ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड करूची। प्रोटेक्शन करूची इंटरनल पार्ट को कोन करूची मशीन ना प्रोटेक्शन करूची। कोन कहिली ना बॉडी ऊपर मु तुमको कहली ये बॉडी ऊपर कोन कहली सर बॉडीटा होची गोटे अल्टरनेटर रो एक्सटर्नल पार्ट। ये बॉडीटा गोटे सर्कुलर फ्रेम रे तयारी। जदि स्मॉल अल्टरनेटर पाई सेटा कास्ट आयरन रे तयारी, जदि लार्ज अल्टरनेटर पाई सेटा कास्ट स्टील रे तयारी। बॉडी रो काम कोन सर ये होल्ड करूची आर्मेचर को, सर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड करूची आ प्रोटेक्शन करूची कोन इंटरनल पार्ट। ये तीनटा जिंस काम करूची। समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दियो अल्टरनेटर बॉडी। अल्टरनेटर बॉडी को मटेरियल रे तयारी। अल्टरनेटर बॉडी को मटेरियल तयारी। एक्सीलेंट। तापर आसिला स्टार्टर। स्टार्टर कौन स्टार्टर फास्ट पॉइंट कहला इट इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर व्हिच कंटेन आर्मेचर कोर। ये स्टार्टर टाको को पार्ट बोली कहउचंती ना स्टार्टर टाको स्टेशनरी पार्ट बोली कहउचंती। एथरे कोन थाए ना आर्मेचर कोर थाए। सेकेंड पॉइंट कौन द स्लॉट आर कट इनटू द इनर फेरी कौन कहला स्लॉट गुरा स्टार्टर रो इनर फेरी रे कटा हेगी थाए एंड दिस कोर व्हिच आर्मेचर कंडक्टर प्लेस इन। से कोर रे कोन स्लॉट रे आर्मेचर कंडक्टर रखा जाउची। द फ्रेम ऑन व्हिच स्टार्टर कोर इज माउंटेड द मेड ऑफ लैमिनेटेड स्ट्रीट सिलिकॉन स्टील आर व्हिच आर कोटेड विथ इन इंसुलेटेड फार्निश। कौन कहला ना स्टार्टर विषय कहला। ये स्टार्टर कौन ना स्टार्टर टा होची गोटे स्टेशनरी पार्ट जहा भितरे आर्मेचर कोर प्रेजेंट रहउची। आर्मेचर कोर रे इनर पेरिफेरी रे स्लॉट गुरा कटा है कि आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करा जाउची। स्टार्टर टा को मटेरियल तयारी ना लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील तयारी। लैमिनेशन कोन पय करा जाउची ना रिड्यूस एडी करंट लॉस। सिलिकॉन कोन पय ऐड करा जाउची ना 3 ରୁ 5% ऐड करा जाउची रिड्यूस हिस्टैरिसिस लॉस। स्टार्टर टा सबले स्टार कनेक्टेड ही थाए। समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दियो गोटे अल्टरनेटर टा स्टार्टर कोथरे तयारी। अल्टरनेटर स्टार्टर टा कोथरे तयारी। सिलिकॉन स्टील तयारी। देखो तापर आसिला रोटर। रोटर कौन कहउछंती रोटर रो फर्स्ट पॉइंट ना रोटर पार्ट। रोटर होची कोन ना रोटेटिंग पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर इज कॉल्ड रोटर। अल्टरनेटर रे जो पार्ट ता रोटेशन करछि ताको आमे रोटर बोली कहिताउ। केते टाइप रो रोटर अछि ना दुई प्रकार हमर रोटर अछि। गोटे होची सैलिएंट पोल टाइप रोटर आ गोटे होची कोन नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर। रोटर ऑफ ए अल्टरनेटर जनरली कूल्ड बाय हाइड्रोजन। वेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन ता बारंबार पडुची एग्जाम रे। कोन रोटर को के कूल करूची ना रोटर को कूल करिया पई हमर हाइड्रोजन व्यवहार करा जाउची। कोन कहला रोटर विषय रे कहला। ए रोटर कोन ना रोटेटिंग पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। रोटर होची सारे दुई प्रकार
गोटे सैलिएंट पोल टाइप रोटर आ गोटे नॉन सैलिएंट पोल बा सिलिंड्रिकल टाइप रोटर ये रोटर को कूल करिया पई जनरली हमें हाइड्रोजन एलिमेंट रा व्यवहार करूछु समस्ते मते कुआ बुझिपारछ ना नहीं कौन कहली ना रोटर जो हाइड्रोजन आमर कूल करुच्ची रोटर को कूल करिया पई कौन हमें हाइड्रोजन एलिमेंट व्यवहार करा जाउची देखो फंक्शन जदि कहवा को गले तुमको डायग्राम देखे कि बनैया को पड़िबो एटा गोटे स्टार्टर फ्रेम ए स्टार्टर रे आर्मेचर वाइंडिंग रहउची हैला हमको जेति की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे दरकार हमको एग्जाम क्लियर करियार अछि बुझि परछ ना नहीं से अनुसार हम तुमको अप्रोच पढ़ाऊँ जहाँ को पढ़ले कौन एग्जाम टा तुम क्लियर कर पार ए टाइप क्वेश्चन ना तुमको एनिमेटेड वीडियो तादरे भल कि बुझेदेवी किंतु फायदा कौन आमर टाइम कंज्यूम हम आमको 2 मास भितर एग्जाम क्लियर करियार अछि आमे सेही अप्रोच रु पढ़िबा जहाँ कि जोटा डायरेक्ट परीक्षा पड़िबो क्वेश्चन आमे करि पारिबा हैला कहला अल्टरनेटर रोटर को कूल करिया पई को एलिमेंट व्यवहार करा जाउछि तापर देखो एक्साइटर तापर आसिला एक्साइटर कौन कहला द एक्साइटर इज इंस्टॉल्ड ऑन द रोटर शाफ्ट एक्साइटर टा को जगह रे इंस्टॉल करा जाय था एक्साइटर इंस्टॉल करा जाय था रोटर शाफ्ट रे व्हिच इज ए कौन शंट वुंड डीसी जनरेटर जोटा कि कौन शंट वुंड डीसी जनरेटर रे लागि थाए कौन कहला डीसी ईएमएफ अप टू 250 वोल्ट जाय प्रोड्यूस बाय दिस जनरेटर केते वोल्ट जाए डीसी ईएमएफ प्रोड्यूस करूची ना 250 वोल्ट जाए टू द रोटर थ्रो द टू स्लिप रिंग ड्यू टू रोटर रोटेट पचारिबो एक्साइटर रे जो स्लिप रिंग लागुची केतेटा स्लिप रिंग लागुची ना 2टा स्लिप रिंग एक्साइटर रे जो डीसी ईएमएफ इंड्यूस होची केते वोल्ट जाए 250 वोल्ट जाए एक्साइटर को जगह रे लागुची ना एक्साइटर रोटर शाफ्ट रे लागुची व्हिच कोन शंट वुंड सहित कहला समस्त चार्ट सेक्शन ने अल्टरनेटर एक्साइटर रे केतेटा स्लिप रिंग लागुची अल्टरनेटर एक्साइटर रे केतेटा स्लिप रिंग लागुची तापर आसिला वर्किंग प्रिंसिपल फर्स्ट पॉइंट कौन कहला अल्टरनेटर वर्क ऑन द फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ए गोटे क्वेश्चन पचारुची कौन पचारुची अल्टरनेटर को प्रिंसिपल ले काम करूची ना अल्टरनेटर सारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले प्रिंसिपल ले काम करूची तापर आसिला सिंक्रोनस मशीन कहला माने दीटा जिंस को बुझेबो अल्टरनेटर आ कोन सिंक्रोनस मोटर को बुझेबो रिक्वायर्ड टू स्लिप रिंग पचारिबो अल्टरनेटर रे केतेटा स्लिप रिंग लागुची ना 2टा स्लिप रिंग लागुची सिंक्रोनस मोटर रे केतेटा स्लिप रिंग लागुची ना 2टा स्लिप रिंग लागुची थर्ड पॉइंट कौन कहला when the rotor field winding of an alternator energized by the DC excitator then the alternator north and south pole are induced on a rotor कौन कहला ये जो सिंक्रोनस जनरेटर बा अल्टरनेटर रे रोटर रे कोन रहउची ना फील्ड वाइंडिंग रहउची ए रोटर रे जो फील्ड वाइंडिंग रहउची ताको डीसी सप्लाई दिया जाउची जहा फल रे से अल्टरनेटर रे कोन नॉर्थ पोल आ साउथ पोल क्रिएट करूची गोटा रोटर कौन कहला रोटर रे को वाइंडिंग रहउची सा रोटर रे रहउची फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाउची ना डीसी सप्लाई दिया जाउची डीसी सप्लाई दबा द्वारा अल्टरनेटर रे कोन नॉर्थ एंड साउथ पोल करूची क्रिएट करूची कौन कहली प्रथम जिनिस अल्टरनेटर को वर्किंग प्रिंसिपल काम करूची ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सिंक्रोनस मशीन कहला माने अल्टरनेटर देखो कि सिंक्रोनस मोटर देखो सेठी 2टा स्लिप रिंग व्यवहार करा जाउची से अल्टरनेटर रोटर रे कोन ना फील्ड वाइंडिंग करा जाउची फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाउची जे कि नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करिया हमको कोन करची ना हेल्प करूची 4 पॉइंट कोन कहला when the rotor is rotated by external prime mover जदि हमें रोटर को रोटेट करबा कोटे कोन ना एक्सटर्नल प्राइम मूवर द्वारा
द आर्मेचर कंडक्टर प्लेस्ड ऑन ए स्टार्टर व्हेन जेतेबेले द रोटर इज रोटेट रोटर को जदि आमे रोटेट करबा गोटे एक्सटर्नल प्राइम मूवर सहाय्य रे द आर्मेचर कंडक्टर प्लेस्ड ऑन द स्टार्टर स्टार्टर रे जदि आर्मेचर कंडक्टर रखिबा आर कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड रोटर पोल ड्यू टू द डायनामिकली इंड्यूस इन द स्टार्टर कौन कहिला जदि स्टार्टर रे आर्मेचर कंडक्टर रखी कि रोटर को प्राइम मूवर द्वारा बुले कि जदि ईएमएफ इंड्यूस करछे से प्रकार ईएमएफ को आमे कोन ना डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ बोली कहबा कोन सिखिला ना डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ काको कहबा सारे रोटर को आमे हाथ रे बा प्राइम मूवर सहाय्य रे बुले कि स्टार्टर रे आर्मेचर कंडक्टर रखी कि फील्ड आर्मेचर कंडक्टर रखी कि जो प्रकार ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर कि जो प्रकार ईएमएफ इंड्यूस करि परिबा ताको आमे डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ करे it is a AC voltage which is generated by the alternator further it convert into high voltage through the step of transformer जो voltage induce होला सेटा AC voltage generate करिवो किंतु सेटा लो voltage जदी हम ताको further voltage को increase करियार अछि high voltage करिवार अछि तेबेले step of transformer लगे कि कोन करिवा ताको increase करिवा कोन सिखिलो वर्किंग प्रिंसिपल सर वर्किंग प्रिंसिपल मु एते के सिखिली ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने काम करूची से सिंक्रोनस मोटर हो कि अल्टरनेटर हो दीटा स्लिप रिंग व्यवहार करा जाउची अल्टरनेटर रोटर फील्ड वाइंडिंग सप्लाई दिया जाउ जा फल रे नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करूची जदी अल्टरनेटर रे डायनामिकल इंड्यूस होची जदी रोटर को एक्सटर्नल प्राइम मूवर दे कि बुलाउचो स्टार्टर को कंडक्टर थई दोचो से वाला जो ईएमएफ इंड्यूस होची ता ना कोन ना डायनामिकली इंड्यूस जो एसी वोल्टेज जनरेटेड होची अल्टरनेटर ताको हमें फर्दर हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करिया पई ता दाडा रे कोन ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाउछ समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो अल्टरनेटर को प्रिंसिपल ले काम करूछ अल्टरनेटर को प्रिंसिपल ले काम करूछ तापर आसिला टाइप्स ऑफ रोटर रोटर केते प्रकार रोटर होची दुई प्रकार गोटे होची साइलेंट पोल टाइप गोटे होची नॉन साइलेंट पोल टाइप बा सिलिंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर रे रोटर केते प्रकार ना सर दुई प्रकार गोटे होची साइलेंट पोल टाइप रोटर आ गोटे कोन ना सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर फर्स्ट देखो साइलेंट पोल टाइप रोटर फर्स्ट कौन कहला ना साइलेंट पोल टाइप रोटर ये साइलेंट पोल टाइप रोटर कौन कहला फर्स्ट पॉइंट द पोल ऑफ दिस रोटर इज प्रोजेक्टेड पोल टा केमिति थाए ना प्रोजेक्टेड टाइप रो थाए द स्पीड ऑफ दिस रोटर 50 टू 500 आरपीएम पचारिबो साइलेंट पोल टाइप रोटर रो स्पीड केते ना बहुत लो स्पीड थाए सर 50 रो कोन ना 5 आरपीएम नंबर ऑफ कोन पोल थाए टिके अधिक थाए 12 रु 20 थाए पचारिबो साइलेंट पोल टाइप रोटर रो पोल संख्या केते सर 12 रु 20 डायमीटर केते थाए ना लार्ज थाए 3 मीटर रु 6 मीटर एक्सियल लेंथ केते थाए ना शॉर्ट एक्सियल लेंथ केते 0.5 मीटर टू 1.5 मीटर इट इज जनरल यूज्ड इन हाइड्रो अल्टरनेटर ये व्यवहार करा जाउची जो जगह रे लो स्पीड दरकार इट रनिंग साउंड इज लाउडर कोन कहला छटा पॉइंट साइलेंट पोल टाइप रोटर कहला एटा सारे रोटर ता प्रोजेक्टेड टाइप सर यार स्पीड होची 50 रु 500 आरपीएम सर एटा पोल संख्या होची 12 रु 20 लार्ज डायमीटर स्मॉल एक्सियल लेंथ डायमीटर रो वैल्यू 3 मीटर रु 6 मीटर एक्सियल लेंथ रो वैल्यू 0.5 मीटर टू 1.5 मीटर एटा सर हाइड्रो अल्टरनेटर रे व्यवहार करा जाउची जोटा लोड स्पीड रे अधिक लाउडर मध्ये नॉइज प्रोड्यूस करची एटी को टाइप रो वाइंडिंग व्यवहार करा साइलेंट पोल ना कंसंट्रिक वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची साइलेंट पोल आ डी एक्सिस क्यू एक्सिस इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस बाय डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस कोन हमर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहिबे एयर गैप ऑन दिस मोटर सबले यूनिफॉर्म थाए तो एयर गैप ऑन द रोटर डी एक्सिस इज लेस देन द कोन क्यू एक्सिस यदि एयर गैप को कंपैरिजन करा जाए डी एक्सिस और क्यू एक्सिस तुलना टिके लेस थाए कोन कहिला ना ई साइलेंट पोल विषय सर हम 10टा क्वेश्चन जानि छी कोन कोन 10टा क्वेश्चन ना साइलेंट पोल रोटर टाइप गोटे प्रोजेक्टेड टाइप सर स्पीड होची 50 रु 5 आरपीएम पोल होची 12 रु 20 लार्ज डायमीटर स्मॉल एक्सियल लेंथ डायमीटर वैल्यू 3 रु 6 मीटर एक्सियल लेंथ रो वैल्यू 0.5 मीटर 1.5 मीटर एतरे हाइड्रोलिक्स हाइड्रो पावर प्लांट व्यवहार करा छि लो स्पीड रे बुलुछि लाउड के प्रोड्यूस करूछि आ कंसंट्रिक वाइंडिंग व्यवहार करा छि डी एक्सिस क्यू एक्सिस को कोन डिस्प्लेस करूछि 90 डिग्री एयर गैप रो वैल्यू यूनिफॉर्म जदि कंपैरिजन करा जाय एयर गैप तो डी एक्सिस क्यू एक्सिस टिके लेस और थाए
समस्ते मते चैट सेक्शन में आंसर दियो साइलेंट पोल टाइप रोटर स्पीड केते साइलेंट पोल टाइप रोटर स्पीड केते तापर आसिला सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर नेक्स्ट इंपोर्टेंट रोटर ना कौन ना सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर ये सिलिंड्रिकल पोल टाइप द पोल ऑफ दिस रोटर आर स्मूथ आउ सिलिंड्रिकल को पचारियो को अल्टरनेटर रोटर होची स्मूथ आउ सिलिंड्रिकल ना सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर कौन रोटर होची स्मूथ आउ सिलिंड्रिकल स्पीड केते ना सिलिंड्रिकल रोटर स्पीड होची सर 1000 आरपीएम रो कौन ना 3000 आरपीएम पोल रो वैल्यू केते ना 2 रु 6 भीतर रहबो डायमीटर कौन थाए स्मॉल थाए एक्सियल लेंथ केते लार्ज थाए स्मॉल बोले 0.5 टू 1.5 मीटर और एक्सियल लेंथ केते 3 मीटर टू 6 मीटर स्लॉट कट इनटू 2/3 पार्ट रे कौन स्लॉट टाको कट करके पुरिया जाय थाए इट इज यूज इन स्टीम टरबाइन कोट व्यवहार करा जाउची सिलिंड्रिकल रोटर को ना स्टीम टरबाइन और गैस टर्बो अल्टरनेटर याको व्यवहार करा जाउची यार रनिंग साउंड होबो टिके स्लो होबो नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर पॉजिटिव non-silent pole type rotor the field winding are distributed and winding core are constructed in series कौन कहला ये जो cylindrical rotor रे field winding टा हमर कोन distributed type व्यवहार करत है आ एयर गैप टा नॉन यूनिफॉर्म कौन कहला ना सिलिंड्रिकल रोटर विषय में डिस्कशन कले ये सिलिंड्रिकल रोटर रो कोन कोन क्वेश्चन आसी ना सिलिंड्रिकल रोटर सारे स्मूथ आउ सिलिंड्रिकल भाव चलुची जार स्पीड होची 1000 आरपीएम रु 3000 आरपीएम जार पोल रो वैल्यू होची 2 रु 6 आउ डायमीटर रो वैल्यू 0.5 टू 1.5 मीटर स्मॉल रोची एक्सियल लेंथ टिके लार्ज रोची 3 मीटर रु 6 मीटर स्लॉट जो कट होची 2/3 अंश कोन स्लॉट कट होची एटा यूज करा जाउची कोन स्टीम टरबाइन आउ गैस टर्बो जनरेटर आउ जो साउंड प्रोड्यूस करूची टिके स्लो आ फील्ड वाइंडिंग रोटर डिस्ट्रीब्यूटर टाइप रो व्यवहार करा जाउची एयर गैप आर नॉट यूनिफॉर्म समस्ते मते चैट सेक्शन ने आंसर दियो सिलिंड्रिकल रोटर रो पोल संख्या केते सिलिंड्रिकल रोटर रो पोल संख्या केते वेरी गुड तापर आसिला फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड बाय सिंक्रोनस स्पीड रो फार्मूला कोन ns = 120f/p एथरो फ्रीक्वेंसी बार करा जाउची केते ना p * ns डिवाइडेड बाय 120 क्वेश्चन गोटे प्रॉब्लम दउची समस्त मते चैट सेक्शन ने आंसर दो मु कहले गोटे अल्टरनेटर अछि जहार स्पीड जहार पोल देछि केते ना 4 फ्रीक्वेंसी देछि केते ना 50 हर्ट्ज फाइंड द सिंक्रोनस स्पीड गोटे अल्टरनेटर पोल देछि 4 फ्रीक्वेंसी देछि 50 फाइंड द सिंक्रोनस स्पीड रो फार्मूला कोन 120f/p 1500 आरपीएम एक्सीलेंट कारण ns = कोन ना 120 f/p 120 f रो वैल्यू 50 पोल रो वैल्यू 4 4 12 15 1500 आरपीएम सेम क्वेश्चन आ गोटे देली गोटे अल्टरनेटर स्पीड होची केते ना 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम पोल संख्या देछि 4 फ्रीक्वेंसी केते गोटे अल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड देला 1500 आरपीएम पोल वैल्यू देला 4 फ्रीक्वेंसी वैल्यू केते फ्रीक्वेंसी फार्मूला लिखछि राइट साइड रे कोन ना p * ns डिवाइडेड बाय 120 p केते देछि 4 ns केते देछि 1500 120 4 3 12 30 रे काटले केते 50 आछ। हां
आज क्लास टी पे 8 रखा नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा 5टा बेल है रोची जय जगन्नाथ।